Good afternoon, everyone. My name is Hiren Mirani. Welcome to the House Live Video Tour session by Housing.com. Uh, First of all, I would like to thank all the participants who took out the time and have chosen us at Housing.com to buy their dream home, right? And uh, this Housing.com proudly presents Mega Home Utsav, which has already started from 7th October till 15 November. सो मेगा उत्सव में एक बहुत ही अच्छी और यूनिक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, राइट? जहाँ पे हम अपने जो कस्टमर्स है, जो बायर्स है, उनसे हम जो डेवलपर्स या जो हमारे ट्रस्टेड चैनल पार्टनर्स है, उनसे हम कनेक्ट करवाते हैं, राइट? ये अपने आप में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है और नॉट ओनली हेल्प यू टू कनेक्ट टू द channel partners and the developers who help you to find out the dream home, but also we take you through the live video tour sessions of the property. जी हाँ, आप सही सुन रहे हो कि आप घर बैठे बैठे अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर्टी का लाइव वीडियो टूर देख सकते हो, कैसी है साइट, क्या है प्लान, राइट? और जो भी क्वेरीज है हम आपकी उसमें मदद करते हैं ताकि आप अपने सपनों का घर खरीद सके, राइट? So today, to take you through this journey, we have a very a channel partner with us from Swastik Real Estate, Mr. Girish Patel, who will help all the buyers to find their dream home, right? So, Mr. Girish Patel, over to you. If you can introduce yourself, that would be great. नमस्कार सर, थैंक यू हिरेन। मेरा नाम गिरीश पटेल है। मैं स्वस्तिक रियल एस्टेट ओनर बदलापुर में लास्ट में 10-15 सालों से काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट सेक्टर में अपन। तो बदलापुर के लिए मैं प्रॉपर आपको सारी गाइड्स दे सकता हूँ, जिसके मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि बदलापुर में कौन सा लोकेशन, कौन सा प्रॉपर्टी और किस बेस में, किस रेट में अपने को अफोर्डेबल रेट में और अफोर्डेबल एमिनिटीज़ के साथ, बेस्ट एमिनिटीज़ के साथ आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। जिस तरह से मैं 15 सालों से बदलापुर में ही काम कर रहा हूँ, उस तरह से आपको एक बदलापुर के ऑल ओवर लोकेटेड बदलापुर में क्या स्पेशल है, बदलापुर में क्यों आना चाहिए, कैसे आना और आने के बाद आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे बदलापुर के लिए, वो सारे गाइड्स मैं अपने को दे सकता हूँ। Right, sir. Fantastic. Right, sir. So, also I would like the audience, अगर आपको कुछ भी सवाल है during the session, you can type it in your chat box. I would address all the queries, and Mr. Girish would help with the answers to all the questions. Right, right, sir. राइट। तो सर आज हम कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं? मैं जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर, कल्प निसर्ग करके प्रोजेक्ट है अपना, बदलापुर ईस्ट सिरगांव लोकेशन पे। ऑल राइट, फैंटास्टिक। राइट सर, सो जैसे एक बायर होता है, राइट, एक घर खरीदने जाता है तो सर बहुत सारे सवाल होते हैं आपके दिमाग में, राइट? कि सर कहाँ खरीदूंगा, लोकेलिटी कैसी होगी, वहाँ से स्कूल पास होगा या नहीं होगा, हॉस्पिटल पास होंगे या नहीं होंगे, मेरा जो जॉब लोकेशन होगा कितनी दूरी पे होगा, अगर मेरे को कहीं फैमिली के साथ कहीं जाना है आउटिंग के लिए, कहीं कोई हिल स्टेशन पास में है, तो बहुत सारे सवाल होते हैं अगर एक होम बायर एक घर खरीदना चाहता है, राइट सर? तो सर मेरा सबसे पहला सवाल, हम कल्प निसर्ग के बारे में बात तो करेंगे ही, राइट सर, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरे मन में एज अ बायर यही आता है, सर बदलापुर क्यों, राइट सर? इफ यू कैन हेल्प अस आउट विद अबाउट द बदलापुर क्यों लेना चाहिए या क्या है बदलापुर में, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर आवर यूजर्स, कस्टमर्स। राइट। तो सर बदलापुर के बारे में बताना चाहूँगा कि बदलापुर क्यों आना चाहिए। तो बदलापुर इज फास्ट ग्रोइंग सिटी। अभी जो रिसेंटली लास्ट 2 से 5 साल में जो डेवलपमेंट हुई है वो एकदम फास्ट ग्रोइंग है। इसके एग्जांपल पे एक आपको बताना चाहूँगा कि जो अपन फर्स्ट सेंट्रल लाइन से कनेक्टेड है ये लाइन, तो सेंट्रल लाइन से अपन एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो थाने घोड़बंदर लोकेशन था अपना, तो लास्ट 5 साल पहले घोड़बंदर का सिचुएशन एंड माहौल जो था वो हिसाब से आज पूरा डिफरेंट है। जो अपन 5 साल पहले घोड़बंदर देखा था वो और आज की घोड़बंदर में बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर वही लाइन से अपन आगे आते हैं तो एक सेम लोकेशन हो गया कल्याण। तो कल्याण में भी जो वही सेम चीज सिचुएशन थी कि जो कल्याण के आसपास के लोकेशन पे जो डेवलपमेंट अभी रिसेंटली लास्ट 5 ईयर्स में हुई है, जो प्रोजेक्ट हो गए, स्कूल हो गए, डेवलपमेंट हो गया, वही सेम लोकेशन सेंट्रल लाइन से अगर करजत लाइन की ओर अपन जा रहे हैं तो वो लाइन पे आपको एक
अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से और बेस्ट कनेक्टिविटी एंड लोकेलिटी रिलेटेड आपको एक बदलापुर लोकेशन है जो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक बदलापुर आने का एडवांटेज है कि आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक ट्रेन कनेक्टिविटी जो सेंट्रल लाइन, अर्बन लाइन एंड वेस्टर्न लाइन से ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट पर ट्रेन आपको अप एंड डाउन मिलती है, फास्ट एंड स्लो लोकल एंड एक्सप्रेस वे से भी कनेक्टेड है। तो वो हिसाब से कनेक्शन बेटर है। और हाईवे कनेक्टिविटी में अगर आपको ये बताऊं तो हाईवे कनेक्टिविटी में भी बाय रोड आप आना चाहते हो तो एज अ बॉम्बे एक 1 आवर्स 1.5 आवर्स में आप बदलापुर कनेक्ट हो सकते हो। थाने के लिए आना जाना है, नवी मुंबई ट्रैवलिंग है तो आपको 30 किलोमीटर के अराउंड एरिया में आपको नवी मुंबई थाने आप कनेक्ट हो सकते हो बाय रोड या बाय ट्रेन। एक बेस्ट लोकेशन। एंड हिल व्यू के हिसाब से अगर बात करूं तो क्लाइमेट पूरा एकदम नेचुरल ब्यूटी क्लाइमेट है, सिटी से एकदम कनेक्टेड है। ऑलरेडी जो बदलापुर लोकेशन है वो पूरा लोकेशन आज से रिसेंटली 10 साल पहले ऑलमोस्ट डेवलप एरिया है। स्कूल, मार्केट, बैंकिंग, शोरूम्स एंड मॉल्स वगैरह जो आप शॉपिंग सेंटर बोल सकते हो, डीमार्ट्स जो बोल रहे हैं, डीमार्ट आज रिसेंटली बदलापुर में तीन डीमार्ट है कनेक्टेड अराउंड 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में। तो एक सुपरमार्केट रिलेटेड एक बेस्ट एडवांटेज है यहाँ पे। अदरवाइज आपको बोलो हिल स्टेशन की बात करूं तो बदलापुर से हिल स्टेशन एक नियर बाय 1 डे पिकनिक के रिलेटेड तो बहुत सारे स्पॉट है, चिकलोली डैम, बारवी डैम एंड ये अपना कोंडेश्वर। बाकी आप आगे जाएंगे तो माथेरान है अपने को 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो वो भी एक अपने को शॉर्ट डिस्टेंस पे बेस्ट लोकेशन मिल रहा है जो टूरिज्म पॉइंट है। राइट सर, राइट, फैंटास्टिक, राइट फैंटास्टिक। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे थाने का घोड़बंदर अभी डेवलप हुआ है, राइट, अगर मैं कल्याण के आगे जाता हूँ तो बदलापुर कैन बी कंपेयर टू घोड़बंदर, राइट सर? और आप ये भी कहना चाहते हैं कि ये इट इज ऑलरेडी डेवलप, मतलब अगर मैं रोड की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, इट इज ऑलरेडी अ डेवलप पार्ट ऑफ द सिटी, ऑलरेडी डेवलप। राइट राइट, राइट राइट राइट। और सर ये भी मैं जानना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल जहाँ तक मुझे पता है, राइट, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए। इफ यू कैन शेयर विद अस कि क्या फ्यूचर प्लान्स है गवर्नमेंट के व्हेन इट कम्स टू अगर बदलापुर के, हाँ राइट, वो भी है कि फ्यूचर जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया हुआ है जो अभी वर्किंग है, चालू है, प्रोसेस में है, तो उसके रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा कि जो रिसेंटली मेट्रो लाइन का अप्रूवल मिला है तो मेट्रो लाइन डायरेक्ट बॉम्बे टू बदलापुर कनेक्टेड है, जो कांजूर मार्ग बदलापुर रूट है वो रिसेंटली काम चालू है वो भी स्टेज पे। तो एक मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत बेटर होगी फ्यूचर में, शॉर्ट टाइम में आपको वो एडवांटेज मिलेगा और प्रॉपर अपने को मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। सेकंड एक आपको बताना चाहूंगा कि जो अलीबाग टू वसई विरार कॉरिडोर लाइन जो आने वाली है, जो एक बिग लाइन है, सिक्स लाइन, मतलब मोस्टली बॉम्बे टू आउटसाइड बॉम्बे कनेक्टेड है, मतलब बाईपास बॉम्बे बोल सकते हो उसको, जो अपन अलीबाग टू डायरेक्ट वसई विरार आउटसाइड जा सकते हैं। तो वो लाइन भी नियर बाय बदलापुर कनेक्टेड लाइन है। एंड सेकंड बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे जो रिसेंटली अभी अनाउंसमेंट हुआ है, वो लाइन भी अभी रिसेंटली बदलापुर होके वो लाइन से कनेक्टेड है। तो एक ऑल ओवर लोकेशन अगर देखने जाए तो गुजरात कनेक्टिविटी, साउथ बॉम्बे पुणे कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे अपन वो सारी कनेक्टिविटी से अटैच हो सकते हैं। राइट। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ये बोलना चाहेंगे सर बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। अगर मुझे फ्यूचर में अगर उस वेस्टर्न लाइन में जाना है तो मल्टी कॉरिडोर जो आप बोल रहे हो वो है, फिर ये जो पटाई टनल से जो बन रहा है, इससे आई थिंक आप जैसे बता रहे हो कि नवी मुंबई की जो कनेक्टिविटी है, राइट सर, नवी मुंबई कनेक्टिविटी ऑल कम हो जाएगी, राइट सर? राइट, बहुत कम हो जाएगा, मतलब हाफ डिस्टेंस पे आ जाएंगे। अभी जो अपने को 38 किलोमीटर 40 किलोमीटर का राउंडिंग है वो अपने को 1 आवर्स में कवर करना है, वो आपको 30-35 मिनट्स में कवर हो जाएगा। और ये टनल का काम अभी रिसेंटली एक्टिव है तो मोस्टली वो कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट आपको बताऊं, सपोज एयरपोर्ट यूज कर रहे हैं जो पर्सन जिनका ट्रैवलिंग है आउट ऑफ या फिर ऑल ओवर इंडिया, तो उनके लिए भी एक एडवांटेज है कि 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में अपने को ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिल रही है, जो हाफ एन आवर्स में अपन एयरपोर्ट टच हो सकते हैं। राइट सर, आप वो नवी मुंबई एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, राइट सर? हाँ, नवी मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्टेड, मतलब एक 25-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर में डिस्टेंस पे ही है अगर यहाँ से बदलापुर से ऐसे देखने जाए तो। राइट। तो सर आप इफ आई वांट टू कंक्लूड, अगर मैं एज अ बायर कंक्लूड करना चाहूँगा तो वेस्टर्न लाइन से कनेक्टिविटी है, सेंट्रल लाइन से ट्रेन के थ्रू कनेक्टिविटी है, और ट्रेन की फ्रीक्वेंसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप 4 बजे से शुरू हो जाती है और लास्ट ट्रेन 1:30 बजे होती है।
अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर लेट नाइट 1-1:30 बजे तक की ट्रेन आपको अवेलेबल है यहाँ पे राइट। कनेक्टिविटी के लिए। और फ्यूचर की बात करूं मैं, तो आप जैसे बोल रहे हैं नवी मुंबई, ये जो टनल बनने वाला है कटाई नाका से, राइट, तो राइट। उसकी कनेक्टिविटी से हाँ। हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे नवी मुंबई, तो आई थिंक जो नवी मुंबई में जॉब करते हैं, राइट, उनके लिए राइट। भी ये एक आइडियल लोकेशन हो जाएगा, राइट सर। राइट। राइट। और दूसरा फ्यूचर की बात करूं मैं, तो नवी मुंबई एयरपोर्ट जो ऑलरेडी काम जिसका चल रहा है, ये भी आगे जाके एक कनेक्टिविटी वाइज देखा जाए तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। राइट। राइट, वो भी हो गया। ये कॉरिडोर का जो लाइन है वो भी नवी मुंबई से कहीं कहीं कनेक्टेड है, बॉम्बे आउटसाइड से कनेक्टेड है, जो मतलब आपको ऑल ओवर बॉम्बे ट्रैफिक क्रॉस करने की राइट। जरूरत नहीं है। मोस्टली अभी दिक्कत कहाँ होती है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने से लोग क्यों डरते हैं कि ट्रैवलिंग इश्यू की वजह से। तो ये राइट। सारी राइट। होने के बाद, और ये ऐसा नहीं है कि सिंगल लाइन 2 लाइन रोड है, और ऑलमोस्ट 6 लाइन रोड है जो अलीबाग टू विरार, मतलब राइट। राइट। नियर बाय टाइम पे ही अपने को ये सारी चीजें मिलने वाली है। जो ओके। फ्यूचर ओके। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर 2-5 साल की बात करें तो बदलापुर का फ्यूचर ये हिसाब से ब्राइट रहेगा। ओके। सो अगर मैं एज ए एंड यूजर लेना चाहूंगा तो भी मैं फायदे में हूँ, और एज ए इन्वेस्टर भी लेना चाहूंगा तो मैं फायदे में हूँ, राइट सर। श्योर, बेनिफिट में, राइट। राइट। ओके। ओके, फैंटास्टिक सर। और कुछ सर ऐसा लग रहा है कि और कुछ एज अ बायर बदलापुर के बारे में मुझे जानना चाहिए। बदलापुर में बाकी तो सर जो बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, जो मार्केट, स्कूल, बैंकिंग या शोरूम वाइज या फिर कोई कनेक्टिविटी एनी अदर, तो सारी चीजें लाइव है। आज रिसेंटली मार्केट में डेवलप है, तो कहीं आने वाले शोरूम है या आने वाली स्कूलें है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट स्कूल एंड नियर बाय डिग्री कॉलेज वगैरह भी देखने जाएंगे तो नियर बाय अपने को 5 to 10, 15, 25 किलोमीटर के रेडियस में सारी चीजें एप्लीकेबल है। राइट सर, फैंटास्टिक। राइट। तो सर एक एजुकेशन मुझे, लेवल पे बताने जाऊँ तो राइट सर, फैंटास्टिक सर। सो मुझे ये तो समझ में आ गया कि लोकेलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, वहाँ पे बहुत पीसफुल लाइफस्टाइल होगा, नेचर से करीब रहूंगा, अगर मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ तो सब चीज़ें मुझे मिल रही है, राइट सर। राइट। 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 So I would request all the audience, if you have any queries, वो आप chat box में queries पूछ सकते हो, right? I श्योर। will address all the queries with Girish Patel, right sir? सर मैं आता हूँ नेक्स्ट राइट। क्वेश्चन पे, जो एज अ बायर आपने बदलापुर लोकेलिटी के बारे में तो बहुत अच्छी गाइडेंस दे दी, राइट, बट सर मैं बराबर। ये जानना चाहूंगा ये प्रोजेक्ट जो जहाँ पे लोकेटेड है सर, प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है वो लोकेलिटी के बारे में आप जानकारी देंगे तो आई थिंक जो हमारे प्रोजेक्ट, बायर्स हाँ, है, राइट। हाँ, राइट। उनको हेल्प हो जाएगी। जो कल्पनी सर प्रोजेक्ट के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट लोकेटेड है बदलापुर ईस्ट के लोकेशन पे, सिरगांव, मावली ओके। चौक सर लोकेशन पे। तो प्रोजेक्ट 12 मीटर रोड से मेन एंट्रेंस है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट के स्टाइड वे रोड से बाईपास प्रपोज पनवेल हाईवे जो 30 मीटर 100 फीट रोड है, वो पास में से पास हो रहा है, और रिसेंटली अभी उसका काम चालू है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है, 50% काम। तो वो रोड भी लाइव है, आप एनी टाइम यूज कर सकते हो। एंड 55 एकर्स बॉटनिकल गार्डन जो म्युनिसिपल ओके। कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑलरेडी एलोटेड है, और स्पेस ऑलरेडी मार्जिन उनका कवर करके रखा हुआ है। तो शॉर्ट टाइम में ये रोड डेवलपमेंट के बाद वो 55 एकर्स का बॉटनिकल गार्डन ऑलमोस्ट डेवलप होने के प्लानिंग से ही है। तो और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये अपना एरिया जो बदलापुर ईस्ट में सिरगांव लोकेशन पे आता है। और राइट, तो सर यहाँ से स्टेशन कितनी दूरी पे होगा, बदलापुर स्टेशन? स्टेशन अराउंड आपको 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और स्टेशन कनेक्टिविटी के बेस पे बताऊं तो आपको प्रॉपरली स्टेशन से अगर मेरे प्रोजेक्ट पे आना है तो आप जैसे स्टेशन के बाहर निकलते हो तो अपना एक मावली चौक करके लैंडमार्क है, मावली चौक पे आपको ऑटो स्टैंड फ्रीक्वेंसी एनी टाइम 10 रुपीज शेयरिंग ऑटो अवेलेबल है। तो वो एक चीज ओके। हो गई। सेकंड, आप वॉकिंग अदरवाइज आना चाहते हो प्रोजेक्ट पे तो 15 to 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप एनी टाइम कभी भी अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट भी आना चाहोगे तो रोड पे ऑलवेज स्ट्रीट लाइट ऑलमोस्ट डेवलप है। तो कभी ऐसा नहीं है कि ये रोड से मुझे अंधेरा रहेगा या लेट नाइट आने में कोई दिक्कत होगी। अदरवाइज कोई लेडीज पर्सन है जो जॉब पे जा रहे हैं और लेट नाइट आ रहे हैं तो लोग बहुत सारे मतलब अपने एक क्वेश्चन रहता है कि इतने राइट। दूर हम लोग कैसे रहेंगे, हमको नियर बाय स्टेशन चाहिए। तो वो एक एडवांटेज है कि सर यहाँ पे आपको जो भी है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। स्ट्रीट लाइटें कंप्लीटली अपने प्रोजेक्ट से लेके लास्ट स्टेशन तक ऑलवेज कनेक्टेड है और लाइव है। तो वो चीज को कभी ऐसा नहीं होगा कि ये सारी चीजें अपने को नहीं मिलने वाली और बाद में ये लोग बोल रहे हैं तो बनाएंगे कभी, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑलमोस्ट लाइव है सारी चीजें आपको सामने।
राइट। अदरवाइज अपन फैमिली के हिसाब से सोचे कि बच्चों के लिए कहीं जाना आना है तो प्रोजेक्ट पे अपन सारी एमिनिटीज दिए। अदरवाइज आप आउटसाइड भी जाना चाहते हो तो आपको स्कूल फ्रीक्वेंसी भी मतलब प्रोजेक्ट से बाहर ही 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 से 10 मिनट पे आपको स्कूल मिल जाएगी। तो बच्चों के लिए भी कभी रिस्क ही नहीं रहेगा कि उनको ट्रैवल करके कहीं भेजना पड़ेगा या फिर उनको जाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें अपने को कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ऑलराइट, सिक्योरिटी पर्पज से भी ये एक बेटर है। ऑलराइट। तो मतलब एक फैमिली मेंबर्स की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो राइट पास में चाहता है स्टेशन के, और स्कूल्स राइट पास में चाहिए। अगर मुझे जॉब पे भी जाना है तो आई एम अवेलेबल एवरीवेयर, राइट। मतलब कहीं पे भी जा राइट। सकता, कम्यूट कर सकता, और फ्यूचर में जो रोड व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप वॉकिंग या बोल फिर शेयरिंग ऑटो, अदरवाइज व्हीकल यूज नहीं करना चाहते हो तो एज अ शेयरिंग ऑटो एनी टाइम आपके घर के सामने ही ऑटो स्टैंड अवेलेबल है। तो आप रहे। 2 मिनट की वॉकिंग पे ऑटो स्टैंड आप पिकअप कर सकते हो। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, ओके, ग्रेट। सो ये हो गया सर, जो प्रोजेक्ट आप जिसकी बात कर रहे हो, कल्प राइट निसर्ग, राइट। ये राइट। आपने वहाँ की लोकेलिटी के बारे में बता दिया, राइट। तो अब इफ यू कैन टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट सर, दैट वुड बी ग्रेट। सॉरी। इफ यू कैन टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट सर, जो कल्प निसर्ग प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे हम, हाँ आप हाँ उसके बारे में बताएंगे तो आई थिंक जो हमारे बायर्स है। हाँ। प्रोजेक्ट का नॉलेज, हाँ प्रोजेक्ट का नॉलेज यही बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरा 12 मीटर रोड से कनेक्टेड है। 12 मीटर रोड से अपना ये प्रोजेक्ट का 2 मेन एंट्री रहेगा। मेन एंट्रेंस होने के बाद लैंड पार्सल जो है वो मेरा प्रोजेक्ट का टोटल 2 एकड़ प्लस लैंड पार्सल है। तो वो राइट, 2 एकड़ लैंड पार्सल में टोटल स्टील प्लस 7 के टोटल 9 टावर डेवलप हुए। 9 टावर में से ऑलमोस्ट 7 टावर 2 साल पहले मैं सोसाइटी एंडोवर के साथ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। सोसाइटी ओके, एंडोवर एंड सेकंड 2 टावर अभी रिसेंटली 1 BHK 2 BHK अवेलेबल फ्लैट है। और एमिनिटीज वाइज एक बताने जाऊं तो प्रोजेक्ट चिल्ड्रन प्ले राइट, क्लब हाउस अंदर आपको जिम्नेशियम मिलेगा। जिम्नेशियम के साथ बच्चों के लिए इंडोर गेम, चेस, कैरम, टेबल टेनिस एरिया एंड पार्टसाइड पूरा ओपन स्पेस मार्जिन रखा हुआ है। जो ओपन स्पेस मार्जिन के साथ एक कॉमन प्लॉट टाइप का एक स्पेस, मैक्सिमम स्पेस दिया हुआ है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। तो वहां पे आपको मतलब हर एक कस्टमर को एक एडवांटेज ये मिलता है सर कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने वाला कोई भी बंदा कभी भी एनी टाइम एक बड़ा फंक्शन करने का भी कोई प्लान करेगा, करनी होगी ना कार्यालय बुक करना होगा ना रिसोर्ट बुक करना होगा। मोस्टली 200 एंड 500 पीपल्स का अपन वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो भी फंक्शन या मैरिज फंक्शन हो तो एनी टाइम। एंड नीचे स्पेशियसली ऑलमोस्ट आप प्रोजेक्ट स्टडी करोगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग में मोस्टली ऐसा प्लानिंग रहता है कि ग्राउंड फ्लोर में ऑलमोस्ट फ्लैट रहते हैं। क्योंकि सबका एक ओके, पर्पस रहता है कि कुछ पैसा अर्न हो जाए तो वो हिसाब से। और मैं ये नहीं पर्पस था, मेरा कुछ डिफरेंट ही था। तो मैंने पूरे प्रोजेक्ट में जो स्टील्ट है वो पूरा पार्किंग स्पेस निकाला हुआ है। ओके, ओके, तो स्टील पार्किंग भी अवेलेबल है। एनी अदर अपने कोई फंक्शन करना है या कुछ ऐसे जॉगिंग यूज करना है या फिर एनी अदर यूज के लिए ओपन स्पेस है। ये प्रोजेक्ट पे ये सारी चीजें दी हुई है मैंने। तो अगर मैं फिर से अगर अपने कस्टमर्स को बताना चाहूँगा कि अब 2 एकड़ का लैंड पार्सल है, ओपन स्पेस है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, अम्यूनिटीज़ में आप बोल रहे हो जिम्नेशियम है, क्लब हाउस है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि पार्टी हॉल है जिम्नेशियम जिसमें क्लब, राइट, 220 क्लब हाउस। 200 टू 300 लोगों का गैदरिंग कर सकते हैं, राइट सर। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टिल प्लस 7 की 9 राइट टावर्स राइट है। राइट। और आज आप जो हमें सैंपल फ्लैट दिखाने वाले हैं वो लास्ट 2 टावर्स इसके बारे में दिखाने वाले हैं, राइट सर। हेलो। राइट राइट। राइट, हेलो। राइट। तो सर दूसरा ओवरऑल हाँ हर एक अभी जो हम 2 टावर की बात कर रहे हैं, लास्ट 2 टावर की बात कर रहे हैं, तो सर उसमें क्या क्या हाँ लिफ्ट कितनी है या फिर कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, राइट। रेडी टू मूव इन है, आप वो भी बताएंगे तो बढ़िया। हाँ। जो 2 टावर की बुकिंग की बात कर रहा हूँ उसमें मेरे पास बिल्डिंग नंबर एच एंड बिल्डिंग नंबर आई है। जो ए से लेके जी तक है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट है। एंड सेकंड जो बिल्डिंग नंबर एच एंड बिल्डिंग नंबर आई है जो उसमें अपने को G+7 स्टील +7 के टोटल पर फ्लोर आपको 1 BHK एंड 2 BHK अवेलेबल चॉइस मिलेगा। तो एरिया वाइज भी बताऊं उसमें सिंगल लिफ्ट एंड डबल स्टेयरकेस यूज किया हुआ है। ओके, आसपास पूरा 2 व्यू दिया हुआ है। हर एक फ्लैट को एक माउंटेन व्यू एंड सेकंड गार्डन व्यू मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्डिंग के सामने एग्जैक्ट बिल्डिंग है या कंजेस्टेड एरिया है। पूरा दोनों बाजू से ओपन स्पेस मिल रहा है।
सामने भी कोई ऐसा लैंड पार्सल नहीं है कि जहाँ पे हाई राइज टावर बिल्डिंग खड़ा है या मेरी बिल्डिंग के सामने ऑपोजिट में एकदम से कोई बिल्डिंग आ जाएगा, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आएगा, पूरा ओपन स्पेस मिलेगा। और क्लाइमेट पूरा नेचुरली क्लाइमेट है, आसपास प्रोजेक्ट के आसपास आप देखोगे तो पूरा एकदम। राइट 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 सर। और दूसरा तो जैसे आप बता रहे हो राइट सर, एच और आई टावर की बात कर रहे हो हाँ राइट सर। सो अभी ऑब्वियसली सर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि सर जो फ्लैट होगा उसकी फेसिंग कैसी होगी सर। आप जैसे बता रहे हो एनवायरनमेंट के करीब है, तो किस तरह की फेसिंग्स हमें इस टावर्स में मिल सकती फ्लैट है? की फेसिंग सर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है मोस्टली। एंड जो वास्तु के हिसाब से अपन प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं कि अपने को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन चाहिए, सामने वेंटिलेशन चाहिए, या फिर अपने को मतलब मॉर्निंग इवनिंग का जो अपने क्लाइमेट रहता है वो हिसाब से घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो आप मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक आपके कोई भी रूम पे ऐसा नहीं होगा कि आपको सनराइज नहीं मिल रहा हो, सनसेट मतलब वही। राइट राइट राइट, तो फैंटास्टिक। सामने दोनों फेसिंग अपने को अवेलेबल है, जो आप माउंटेन व्यू फेसिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने को सेकंड फेसिंग अगर देखना चाहोगे तो गार्डन फेसिंग है, जो प्रोजेक्ट का गार्डन दिया हुआ है वो दोनों बिल्डिंग पूरे गार्डन को कनेक्टेड ही है। तो बैक साइड जो फेसिंग है वो गार्डन फेसिंग अपने को मिलेगा। सामने कोई भी फ्लैट से आप व्यू देख रहे हो बालकनी व्यू से तो आपको गार्डन दिख रहेगा। ओके ओके, फैंटास्टिक सर। राइट। तो सर तो मैं जैसे कस्टमर्स के और सवाल आएंगे मैं आपको पूछते जाऊंगा। आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू शेयर एनी राइट क्वेरीज ऑन द चैट बॉक्स। आई वुड लव टू एड्रेस इट टू गिरीश पटेल। राइट। राइट। तो सर दूसरा एक और, जैसे आप बोल रहे हो कि प्राइसिंग का सवाल तो सर आएगा ही अभी ऑडियंस से। सर क्या आप अभी राइट। प्राइसिंग डिस्क्लोज करेंगे कि लास्ट में डिस्क्लोज करना चाहेंगे? जैसा आप बोलो ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट में मैं आपको प्राइसिंग का डिस्कशन कर लेता हूँ। जो प्राइसिंग के रिलेटेड मेरे पास जो भी अभी रिसेंटली फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो फेस्टिवल टाइम पे मैं अभी कुछ भी एडवांटेज ऑफर देना चाहता हूँ, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर्स के रिलेटेड भी मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। राइट। अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लेंगे, बाद में मैं आपको प्राइसिंग एंड ऑफर्स वगैरह डिस्कस कर सकता हूँ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट सर। तो जैसे हमारे कस्टमर से भी रिक्वेस्ट आ रही है सर कि आपने प्रोजेक्ट के बारे में बता ओके। दिया, सब कुछ लोकेलिटी के बारे में बता दिया। राइट। तो सर मैं अपनी राइट। स्क्रीन पे है ना जो सैंपल फ्लैट है वो शो करूंगा, आप उसके बारे में और राइट। बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। आई थिंक हमारे जो कस्टमर्स है दे विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट दिस। ठीक है सर। राइट। तो मैं अपनी ओके। स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जरूर श्योर। सर। इज इट विजिबल? राइट, ये 1 BHK फ्लैट्स है। ओके सर, 1 BHK और फ्लैट है राइट सर? लिविंग, हाँ लिविंग रूम है। लिविंग ओके रूम में टोटल फ्लैट फ्लोर हाइट अपन ने 10 स्क्वायर फीट दिया हुआ है, जो ओके बॉटम टू टॉप 10 ओके स्क्वायर फीट का हाइट प्रॉपर मिलेगा आपको। ओके ओके। ओके एंड लिविंग साइज आपको 14x10, ओके। एक सेकेंड सर। प्लस अटैच बालकनी दिया हुआ है इसके साथ। आपको जो स्पेसियस बालकनी है इसमें आप आराम से टेबल एंड चेयर लगा के पूरा यूज कर सकते हो। सामने का व्यू आप देख रहे हो, व्यू आपको जो दिख रहा है वो नेचुरल व्यू है पूरा राइट सर। अपोजिट में। और राइट पास राइट में से हाँ रोड कनेक्टिविटी है, तो वो वेंटिलेशन एंड डिस्टेंस। राइट। तो तो सर ये बालकनी हाँ राइट। बालकनी साइज भी आपको 10x6 का बालकनी एंड 14x10 का लिविंग साइज मिलेगा लिविंग में आपको। ओके ओके, तो आप बोल रहे हो कि ऑलमोस्ट 140 स्क्वायर फीट का लिविंग रूम होगा और ये राइट। बालकनी भी बड़ी होगी जहाँ पे दो लोग टेन चेयर बाई पे। सिक्स का बालकनी है, राइट। 10x6 का बालकनी तो काफी बड़ा बालकनी जैसे मैं देख रहा हूँ, प्लस सर वहाँ पे मुझे हिल व्यू भी दिख रहा है राइट सर? हाँ तो सामने जो व्यू आपको दिख रहा है नेचुरल व्यू है, राइट। राइट, तो यहाँ पे दो लोग बैठ के आराम से चाय पे बातों कर सकते हैं राइट सर? राइट सर। राइट। ओके ओके। चलते हैं सर हम रूम का और एक इम्पॉर्टेंट कोना देखने के लिए। और कस्टमर्स जैसे ये लिविंग रूम हो गया, जैसे आपने बताया 14x10 बालकनी, राइट। जैसे बताया जो व्यू है नेचुरल व्यू है, ओपन है, राइट। तो वेंटिलेशन का मुझे नहीं लगता सर प्रॉब्लम होगा राइट सर? राइट। ये जो अपना ये जो पैसेज है सर, हाँ हाँ पैसेज 8x4 का पैसेज दिया हुआ है। 8x4 के स्पेसियस पैसेज के साथ आपको आउटसाइड बेसिंग फैसिलिटी दी हुई है, जो वॉश बेसिंग फैसिलिटी है। तो ओके वो बाथरूम के अंदर नहीं है, अपन सामने स्पेस कॉर्नर स्पेस के साथ दिया हुआ है।
ओके और ओके बाथरूम कॉमन एंड हाँ, टॉयलेट बाथरूम कॉमन रहेगा, सेपरेटली बाथरूम एंड सेपरेट टॉयलेट। ओके ओके। तो बात सर यहाँ पे हाँ बाथरूम जो प्लम्बिंग के लिए हम लोग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं सर। मटेरियल, हाँ राइट, ऑल ओवर फ्लैट के एक मटेरियल के बारे में बता दूं तो जो भी मटेरियल अपन प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, या प्लम्बिंग सीपी फिटिंग्स हो गया, या इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गया, या स्विचेस हो गए, या हम्म, कोई एनी अदर प्रोडक्ट इसमें जैसे यूज किया, स्लाइडिंग एनोडाइज हो गया, हम्म, किचन में जाएंगे तो किचन प्लेटफॉर्म वगैरह का जो अपना पार्ट है, ये सारे प्रोडक्ट्स और ऐसे यूज किया, मतलब एक ब्रांड के साथ यूज किया हुआ है और श्योरिटी गारंटी के साथ है। तो मतलब आपको राइट लॉन्ग टर्म कोई भी वो पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको कोई मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी सर। राइट स्पेशली राइट। बताना है, ये जो किचन आप देख रहे हो, किचन एक स्पेशियस साइज के हिसाब से किचन दिया हुआ है। किचन का साइज आपको 8x10 का दिया हुआ है सर। ओके ओके। तो सर जहाँ प्रॉपरली आप तक 1 BHK में, हाँ, जहाँ ये तक मैं देख रहा हूँ स्पेशियस सर, साइज दिया हुआ है। राइट सर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो अगर मैं घर में एंटर कर रहा हूँ तो मेरे लिविंग रूम में भी राइट एक बहुत अच्छा वेंटिलेशन है। किचन में भी आपने राइट, विंडो जो दी है नॉर्मल विंडो से बहुत बड़ी विंडो दी है, इफ आई एम बहुत नॉट बड़ी रॉन्ग। विंडो है, एक प्रॉपर वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए। और तो सर ज्यादातर जो लेडीज है जो घर चलाती है उनका ये सवाल होता है कि सर ये जो अभी जो हम पिक्चर में देख रहे हैं, तो सर राइट, मॉड्यूलर किचन वगैरह क्या आप साथ में प्रोवाइड करेंगे या हाँ फिर राइट, जो रिसेंटली अभी कैसा है सर, हर एक फ्लैट में नहीं कर रहा था, अभी रिसेंटली जो आपको मैंने बताया कि फेस्टिवल के रिलेटेड मेरे कोई ऑफर चलते रहते हैं। तो ये जो दशहरे का फेस्टिवल आया है, दशहरे दिवाली का फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल में मैं एक स्पेशली ऑफर दे रहा हूँ, जो ऑन स्पॉट बुकिंग पे एक अमाउंट एंड प्लस आपको ये किचन ट्रॉली पार्ट इंस्टॉल करके दे रहा हूँ। ओके ओके स्पेशली ओके। शॉर्ट टाइम के लिए है, जो दशहरे दिवाली का टाइमिंग है, अदरवाइज आप ये टाइमिंग पे कोई बुकिंग करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे चार्जेस इंस्टॉलेशन के साथ मिलेंगे। अच्छा। तो ये बहुत आई थिंक और कस्टमर बहुत स्पेशली खुश। सर किचन में अगर आप देखोगे तो सिंक वगैरह जो यूज करते हैं, क्योंकि प्रॉपरली किचन का एक पार्ट है वो सिंक ही मैक्सिमम यूजेबल है। तो हम्म, सिंक जो अपन यूज करते हैं, मतलब वो कहीं ऐसे चालू ब्रांड कंपनी का नहीं, सिंक और कंपनी का, मतलब आज इंडिया लेवल की सेकंड या फर्स्ट या सेकंड लेवल पे कंपनी आती है निराली स्टील के बाद। तो वो एक ओके ब्रांडेड अपन चीज यूज करते हैं, मतलब वहीं पे कहीं समझो डिस्कस ये नहीं किया कि चलो कहीं पैसों के कॉम्प्रोमाइज की वजह से अपन लोकल ब्रांड यूज करके दो पैसा अर्न कर ले, वो राइट प्लानिंग से कभी के अपन क्लाइंट के ये राइट साथ नहीं रखते। क्लाइंट को एक अच्छी चीज देने के बाद उनके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करके अपन लॉन्ग टाइम बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो हिसाब से मेरा एक उनका पर्पस रहेगा, क्लाइंट को अच्छे से अच्छी चीजें जहां से मिलती है वही अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो सो ऑल सो ओवर प्रोडक्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जो 7 से 10 साल की वारंटी गारंटी के साथ रहती है, तो ऑलमोस्ट आपको 10-15 साल तक आपके फ्लैट में कोई नॉमिनल मेंटेनेंस के रिलेटेड वो काम कभी नहीं करने पड़ेंगे। राइट तो जैसे स्लाइडिंग विंडो भी आप देखोगे तो एकदम हैवी पार्ट यूज किया हुआ है, स्लाइडिंग विंडो में भी आप डोर ओके ओपनेबल एकदम प्रॉपर आप देखेंगे तो आपको वो भी एक आइडिया आएगा कि अदर पार्ट में और ये पार्ट में कितना डिफरेंट है। राइट सर मतलब राइट। एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए कस्टमरों के हिसाब से वो सोच समझ के लॉन्ग टाइम तक कुछ भी इफेक्ट ना हो, और फ्यूचर में अपन उनके साथ और मतलब रिलेशन बिल्ड करके अपन नया बिजनेस, क्योंकि मेरे को आज बदलापुर में 10-15 सालों से कर रहा हूँ और भी मुझे यहाँ पे बिजनेस करना है। तो मैं यही राइट चाहूंगा कि आगे वाले कस्टमरों को डिलीवर कर चुका हूँ, उनको दे रहा हूँ, उनको और बेटर फैसिलिटी के साथ दूंगा उनको। राइट सर। या मैं ये आपसे एग्री करता हूँ राइट कि आज बॉम्बे में घर खरीदना एक अपने आप में एक सपना होता है हर पर्सन जो राइट राइट बॉम्बे आता है, राइट। हम्म, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि हर कस्टमर जो हमारे पास आए वो खुश राइट होकर सर। जाए और हम पे भरोसा करके वो अपने सपनों का घर स्पेशली अपन, पाने की कोशिश मेरा करे। पर्पस भी वही रहता है सर कि सपनों का घर कहीं हर रोज या हर बार अपन चेंज नहीं कर सकते, ना परचेस कर सकते। तो जो भी घर खरीदता है वो अपने मतलब मेहनत की पूरी लाइफ की पूरी अमाउंट लगा लेता है कि वो पैसा लगाते अपना एक घर राइट बनाता है, तो उसमें उसको उसकी सुकून के साथ खुशी मिलनी चाहिए। और उसकी खुशी में मैं उसके साथ मेरी तरफ से होता है वो पूरा सपोर्ट उनको करता हूँ कि आपको अच्छे डॉक्यूमेंट के साथ टोटली कंप्लीशन सपोर्ट के साथ आपको आपका एक अच्छा घर मिले, वो हिसाब राइट से। राइट। हाँ, तो जैसे एक चीज मैं वापस रीइटरेट करना चाहूंगा। लिविंग अप, हाँ राइट हाँ। तो सर आप मॉड्यूलर किचन आई थिंक आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो राइट सर? राइट राइट, जो कस्टमर्स इंटरेस्टेड है अब ये सेशन के बाद इंटरेस्टेड आपसे राइट, अभी जो भी कांटेक्ट करेंगे। कस्टमर इंटरेस्टेड है और ये शॉर्ट टाइम में दशहरे तक आ रहे हैं, और आज एक अच्छा दिन है, आज से मुहूर्त में आज सुबह से 2 से 4 टोकन ले चुका हूँ, क्योंकि वो ओके एडवांटेज के रिलेटेड आउटसाइड जनरली मैंने दिखाया हुआ है, और ऑलमोस्ट मेरे जो नए पुराने क्लाइंट है उनको मैंने स्पेशली बोला हुआ है कि अदरवाइज आप प्लानिंग कुछ कर रहे हो शॉर्ट टाइम में बुकिंग का तो आप आ जाइए, और ये टाइप पे आप बेनिफिट ले सकते हो ये सारी चीजों का। राइट 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 राइट, ये जो अपना बेडरूम है, राइट।
So बेडरूम साइज आपको 11/9 का मिलेगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे भी सर आपने विंडो दी विंडो है, वेंटिलेशन के साथ, राइट। विंडो वेंटिलेशन के साथ, राइट सर। ओके, तो यहाँ पे और कुछ एडिशनल हम दे रहे हैं कि सर यही इसमें नहीं, कुछ लिविंग में प्लान ही रहेगा सर, इसमें कुछ एडिशनल अपन ऐड नहीं किए। ओके। राइट। तो सर ओवरऑल मैं देखना चाहूँगा अगर मैं पूरे कारपेट एरिया की बात करूँ या कितना साइज हो जाएगा, मतलब अगर मैं लिविंग रूम किचन कारपेट एरिया जो अराउंड देखने जाएंगे तो 415 425 प्लस रहेगा अपना, 475 के आसपास आपको कारपेट मिल जाएगा इसका। ओके ओके ओके, और राइट। तो एक और बार कस्टमर्स को दिखा देते हैं राइट। तो ये सर मेन 450 का नेट कारपेट, प्रॉपर यूजेबल कारपेट मिल रहा है आपको। राइट। तो एक और बार कस्टमर्स को हम दिखा देते हैं, राइट। तो आप राइट, ये जैसे ही लिविंग, हाँ राइट, लिविंग रूम एंटर है करते हैं, हाँ 14/10। देखिए, राइट। राइट, एंड विथ बालकनी। ओके, तो लिविंग रूम विद बालकनी, राइट। हाँ, विथ बालकनी। ये कॉमन कॉमन बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम, हाँ कॉमन बाथरूम है। ये वॉश राइट। बेसिंग पॉइंट, पैसेज है, पैसेज से आप किचन में एंट्री कर रहे हो, WC है। ओके सर, और भी जो कॉमन सवाल आते हैं सर, ज़्यादातर ये देखा गया है कि थाने के बियॉन्ड में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू होता है। तो सर क्या हमारे पास पावर बैकअप है या बिल्डिंग में हम नहीं, प्रोवाइड? राइट, इलेक्ट्रिसिटी का सर रिसेंटली, पहले मोस्टली कुछ ऐसा विशेष प्रॉब्लम होता नहीं है। बाकी पर्टिकुलर अपने प्रोजेक्ट पे अपन ने पर्सनली 2 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए हुए हैं, जिससे लोड सेटिंग और ये पावर कटिंग का जो इश्यू आता है, जो प्रोजेक्ट पे अपने को राइट, डायरेक्टली कटिंग होता है, वो होने के चांसेस बहुत कम है। जिससे कैसे सप्लाई अपना म्यूनसिपल, ये अपना महावितरण से अपने ट्रांसफार्मर से आता है, ट्रांसफार्मर से पर्टिकुलर अपने प्रोजेक्ट पे आता है। तो ये ओके डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है कि जो पॉल से सीधा आपके प्रोजेक्ट पे आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ऑल ओवर एरिया का प्रॉब्लम आपके को भी फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी ओके चीजों को ओके कटिंग में ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर अपन ने अपने प्रोजेक्ट पे 2 प्राइवेट ट्रांसफार्मर बिठाए हुए, इंस्टॉल किए हुए। शॉर्ट टाइम के बाद वो ऑलरेडी मेंटेन पार्ट MSEB का ही हो जाता है, मगर स्टार्टिंग के जो 5-10 साल है वो सोसाइटी के नाम से रहेगा। सोसाइटी को प्रॉपर ऑलवेज उसका यूज करने को तो मिलेगा, उसका बेनिफिट भी मिलेगा। उसके ओके साथ ये चीजें ओके। दी हुई है। और सपोज कभी लाइट इश्यू होता है या कोई हम्म। मेंटेनेंस करने का टाइम है, या मेंटेनेंस कर रहे हैं तो 1-2 घंटा अपना लाइट कटिंग हुआ है, तो उसमें लीप रिलेटेड या फिर जनरल लाइट को लेके या पार्किंग स्पेस को लेके आपको कभी राइट, भी लाइट डाउन नहीं होगी। उसमें मैंने पावर बैकअप सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्ट पे, तो ओके DG सेट के ओके साथ दिया हुआ है। तो सेकेंडली टाइम पे आपका वो पावर स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब कभी इमरजेंसी में कहीं लीप में जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सडनली ARD सिस्टम के साथ लीप में इंस्टॉलेशन दिया हुआ है, जो आपको लाइट ना होने के बावजूद भी नियर बाय टॉप पे वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, पर्सन बाहर आ जाएंगे और लिफ्ट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये ओके सारी सिस्टम ओके के साथ, और एक ऑटोमेटिक लिफ्ट ब्रांडेड यूज किया हुआ है उसमें। ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। एंड वाटर सप्लाई के बारे में भी बताऊं तो वाटर सप्लाई भी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू जो लाइन मिला हुआ है, वो हाँ एक हाँ स्पेसियस बिग साइज पानी कनेक्शन का स्पेस लाया हुआ है, जो हाँ हाँ। पर्टिकुलर अपने बिल्डिंग्स के लिए मुझे अप्लाई किया हुआ है, एडिशनल जो भी कलेक्शन करके। अदरवाइज वाटर टैंक स्टोरेज के बारे में बताऊं तो प्रोजेक्ट पे टोटल 1.5 लीटर के 2 वाटर टैंक अंडरग्राउंड स्टोरेज है, तो ओके ओके मैक्सिमम स्टोरेज के हिसाब से बताया जाता हूँ। क्योंकि ओके अदरवाइज कोई भी आप अदरवाइज प्रोजेक्ट सर्च करोगे तो मैक्सिमम कैसा 50,000, 20,000 या 500, तो 75,000 के अंडरग्राउंड वाटर टैंक रहते हैं। तो सडनली आपको 1 डे के लिए अगर पानी यूज करना है तो 1 डे आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि 1.5 लाख लीटर वाटर टैंक है, मतलब कभी आपको इमरजेंसी पानी शॉर्ट भी हुआ और आपको 2 दिन पानी मार्केट से नहीं आ रहा है, इश्यू की वजह से मेंटेनेंस चल रहा है, तो आपके सोसाइटी में कभी वो एहसास नहीं होगा कि आपको ये चीज रियलाइज होगी कि पानी कम हो गया है, बंद हो गया है, या अपने पास वो सोर्स रहेगा, इसलिए अपन ये चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड सेकंड राइट। ऑप्शन, बोरिंग फैसिलिटी दिया हुआ है, इमरजेंसी WC वाटर यूज के लिए, गार्डनिंग के लिए अपन बोरिंग पानी यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो वो ओके सारी चीजें ओके फैसिलिटी अभी मैंने प्रोजेक्ट पे दी हुई है, और रिसेंटली लाइव है सारी चीजें। ओके ओके, फैंटास्टिक। तो अगर मैं एट एंड अगर मैं कस्टमर्स को फिर से रिपीट करके बताना चाहूँगा, राइट। तो अगर राइट। मैं ये प्रोजेक्ट की बात करूँ, राइट,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है ये, राइट सर? राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जो व्यू दे रहे हैं, हिल व्यू भी दे रहे हैं, रोड फेसिंग व्यू भी दे रहे हैं, राइट? हमारे पास 1 BHK और 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, राइट? अब करंटली आपने एक ही ऑफर अभी तक डिस्क्लोज किया है कि आप मॉड्यूलर किचन भी साथ में देने वाले हैं। राइट। अभी ऑफर के रिलेटेड बता दूं, क्योंकि रेट का मेरा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, फिर मैं प्रॉपरली आपको ये चीज एक बार बता देता हूं कि रेट जब भी बता रहा हूं आपको शॉर्ट टाइम में, तो रेट के पहले में क्या क्या मिल रहा है और अपने प्रोजेक्ट पे बुकिंग के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी जो आपको मैंने बताया कि मैं मॉड्यूलर किचन का तो ये शॉर्ट टाइम फेस्टिवल का एक ऑफर दे रहा हूँ, प्लस राइट आपको राइट स्पॉट बुकिंग पे 1 लाख रुपीज ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा। ऑल राइट, 1 लाख रुपीज फैंटास्टिक का, फैंटास्टिक। तो 1 लाख रुपीज का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट, प्लस आपको ये किचन ट्रॉली पार्ट। एंड सेकंड आपको जो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का एप्लीकेबल, अपन लोन पार्ट रिलेटेड कभी भी जा रहे हैं तो लोन डिस्बर्समेंट के बाद वो लोन एप्लीकेबल के साथ अपन ये सारी चीजें अटैच कर सकते हैं। और मैक्सिमम अभी तक का रिकॉर्ड है सर कि मैक्सिमम लोगों को जिनको भी 99% अप्लाई करवाया है उनका 99% फंडिंग मिला है उनको। राइट सर, मतलब कोई मेरा क्लाइंट ऐसे नहीं है कि जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है कि सर आपने अप्लाई करवाया था मगर मेरा आया नहीं है। राइट राइट, तो यही अभी सर तक के अपने सवाल प्रोजेक्ट पे कोई भी ऐसे क्लाइंट नहीं है। मेरा वही सवाल, नेक्स्ट सवाल वही था कि सर अगर मुझे लोन लेना है तो कौन कौन से बैंक के साथ आपका टाई अप है? सो हाँ इफ यू राइट कैन सर, शेयर लोन दैट। के लिए आपको एक बेस्ट सपोर्ट कर सकता हूँ कि मेरे पास HDFC, ICI, PNB, एक्सिस, SBI एंड एनी अदर बैंक से लोन अप्रूवल है। एंड मैक्सिमम अपन 90 to 95% लोन फंडिंग कर सकते हैं। तो ओके 10 to ओके 5% ओनली अपने को पे करना है एंड बाकी का ऑलमोस्ट लोन फंडिंग से अपन करेंगे। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी एक बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है कि आपको 6.95 से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट है, ओके ओके डिपेंड ऑन सिविल स्कोर। राइट। ओके ओके, ऑलराइट, तो फैंटास्टिक। सर एक और सवाल, आई थिंक पार्किंग रिलेटेड, अगर आप इफ यू कैन, आप अभी प्राइस तो डिस्क्लोज नहीं किया, बट सर पार्किंग का कैसा है वहाँ पे सिचुएशन ओवरऑल? पार्किंग में सर अभी बताने दो तो स्टील पार्किंग जो है वो आगे की 7 बिल्डिंग में ऑलरेडी अलॉटेड के साथ सोल्ड आउट किया हुआ है। एंड अदर HNI विंग में भी बोलूँ तो HNI विंग में जो भी पार्किंग है, स्टील पार्किंग है, वो ऑलरेडी अलॉटेड कर रहा हूँ। एंड जनरल अगर वो परचेस नहीं करना चाहते या पर्टिकुलर अपना परमानेंट पार्किंग नहीं करना चाहते तो जनरल ओपन स्पेस मैंने पूरा 6 मीटर प्लस का ओपन स्पेस दिया हुआ है, तो वन साइड पूरा पार्किंग यूज कर सकते हैं एंड वन साइड पूरा ओपन स्पेस रख सकते हैं। तो ओपन एंड स्टील पार्किंग दोनों ऑप्शन है अपने प्रोजेक्ट पे। ओके ओके, सो ओवरऑल जैसे आप बोल रहे हो कि एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे कोई पर्सन आता है लोन लेने से लेकर, राइट अम्यूनिटीज एंजॉय करने से लेकर, एनवायरनमेंट के राइट पास रहने से लेकर, कनेक्टिविटी की बात करें तो एवरीथिंग इज देयर इन बदलापुर, राइट सर? राइट राइट सर अभी मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। कस्टमर्स पूछना शुरू करें कि सर पैसा कितना लगेगा, और राइट है सर। तो आप इफ यू कैन डिस्क्लोज विद अस नहीं डेफिनेटली, दैट वुड बी। रेट की भी बात कर लेते हैं अपन। जो रेट में मैंने आपको बताया कि मेरे प्रोजेक्ट पे 1 BHK एंड 2 BHK अवेलेबल है मोस्टली। तो 1 BHK एरिया स्टार्टिंग है अराउंड 610 एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया जो ओके 610, उसमें कारपेट आपको यूज करने को मिलेगा 415। ओके ओके 415 से लेके कारपेट यूजेबल एरिया आपको मिल रहा है। मैक्सिमम एरिया मेरे पास 695 है। जो कारपेट एरिया आपको मिलेगा उसमें 475 अराउंड यूजेबल एरिया प्रॉपर। ओके ओके तो 475 का यूजेबल एरिया, इसमें स्टार्टिंग रेंज अपना रहेगा 2560 है। जो उसमें मैं ओके आपको रिसेंटली डिस्काउंट वगैरह बता रहा हूँ तो अराउंड 2450 के आसपास आपको ऑल इंक्लूसिव पैकेज विथ रजिस्ट्रेशन आपको ये ओके स्टार्टिंग रेंज मिलता है, जो ओके 2450 में। ओके ओके, ऑलराइट, सो एक स्पेसियस मतलब रूम साइज मिलेगा 610 का 610 का रूम साइज, राइट? और सर 2 रूम। BHK के लिए कैसा, क्या 2 अरेंजमेंट BHK पड़ेगा? के लिए आपको बताऊं तो मेरे पास जो एरिया अवेलेबल है 895 एंड 910 मैक्सिमम एरिया। अराउंडिंग अपना स्टार्टिंग रेंज है उसमें 3650 एंड 37 ऑल इंक्लूसिव। और डिस्काउंट प्राइस के हिसाब से देखने जाएंगे तो 1 लाख रुपीज ऑन द स्पॉट डिस्काउंट, तो मतलब 35 के अराउंड आपको वो सारी प्रॉपर्टी ऑल इंक्लूसिव विथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ इंक्लूड है। सो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँगा अपने बायर्स के लिए, राइट, सो राइट 24 लाख से लेकर 30 लाख के रेंज में मुझे डिफरेंट राइट। कॉन्फ़िगरेशन विथ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, पार्किंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, एवरीथिंग, राइट, सब मिला के राइट। मुझे इतने में पड़ेगा, राइट सर? पार्किंग चार्जेस में सर कैसा है, मोस्टली ओपन पार्किंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है। अदरवाइज कोई स्टील्ड पार्किंग परचेस करना चाहता है और लिमिटेड एडिशन है तो स्टील्ड पार्किंग के लिए ऑलरेडी फाइनली बताना होगा उनको, या वो परचेस करना चाहते हो तो स्टील पार्किंग एक नॉमिनल चार्जेस है।
तो वो आपको Okay. पे करके परमानेंटली आपके नाम से वो परमानेंट चार्जेस रख सकते हो। और उसका एक एडवांटेज भी मिलता है सर, Right. अदरवाइज कोई पर्सन अपना पार्किंग के साथ फ्लैट परचेज करता है और इन Mhm. केस कभी एज अ इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अगर रीसेल करना चाहता है तो एक Mhm. वैल्यू, डिफरेंट ही वैल्यू मिलती है उसको, जो अदर Okay. फ्लैट के अगेंस्ट में। अगर विदाउट पार्किंग फ्लैट और विद पार्किंग फ्लैट के कंपैरिजन करने जाए तो 5 लाख का डिफरेंस आ जाता है। और आप Okay. मुझे उतनी पेमेंट तो पे नहीं करोगे तो 5 लाख का मुझे पार्किंग पे करोगे, तो आपको Right. दो Right. 2.5 लाख के आसपास आपको पार्किंग मिल रही है, उसी चीज की वैल्यू आपको फ्लैट के साथ 5 लाख प्लस की वैल्यू मिल रही है। Right. 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 हाँ, Right. तो अदरवाइज कोई ऐसे क्लाइंट है जिनको पार्किंग के साथ फ्लैट कंपलसरी चाहिए तो उनके लिए भी ऑप्शनल है, अपने पास स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल है, तो ऑलमोस्ट उनको अलॉटेड कर सकते हैं अपन। ओके ओके सर, एक और क्वेश्चन जो राइट। ऑब्वियसली एक बायर जानना चाहेगा, सर मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे? मेंटेनेंस चार्जेस नॉमिनल ओनली ₹2 पर स्क्वायर फीट सुपर बिल्ट अप एरिया पे कंसीडर किया जाता है। जो अपना 610 एरिया रहेगा तो इंटू 2 ₹1220 ₹30 के हिसाब से पर मंथ आएगा। एंड ईयरली कैलकुलेशन करता हूँ, मतलब ये कलेक्शन रहता है, 1 ईयर का कलेक्शन एडवांस आपको पे करना रहेगा। नेक्स्ट अपन सोसाइटी हैंड ओवर के बाद डायरेक्टली पेमेंट जो रहेगा आपको सोसाइटी हैंड ओवर के बाद सोसाइटी बॉडी में आपको पे करना रहेगा। ओके तो ओके रंडल में एक बताऊँ तो ₹2 के हिसाब से आपको पर स्क्वायर फीट चार्ज होगा, ओके ओके फैंटास्टिक। ऑल सो ओवर एमिनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो मैं पूरी चीज़ सर रिपीट कर देता हूँ, अगर मैं कहीं गलत हो रहा तो आप ज़रूर रिपीट कर नहीं, देना। श्योर। सो राइट अगर राइट मैं एज राइट अ राइट बायर बदलापुर आता हूँ, राइट, एक तो मुझे राइट 24 to 30 लाख में मुझे एक बढ़िया सा घर मिलेगा, राइट। घर मिलेगा। सेकंड, राइट, मुझे कनेक्टिविटी मिलेगी, अगर नवी मुंबई को कनेक्टिविटी मिलेगी, सेंट्रल लाइन में मुझे ट्रेन्स नवी के थ्रू मुंबई हो गया, कनेक्टिव थाने, राइट, थाने हो ट्रेन के गया, थ्रू बहुत कनेक्टिविटी सारे मिलेगी। कनेक्ट। राइट अगर ओपन पार्किंग में फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। अपार्ट फ्रॉम राइट दिस राइट मेंटेनेंस चार्जेस ₹2 है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने जैसे बताया ये टाइम पे अगर दशहरा के पहले या ये फेस्टिव सीजन के टाइम पे अगर कोई आ रहा है आपसे बुक करने के लिए, तो आप राइट राइट मॉड्यूलर राइट किचन भी दे रहे हो और 1 लाख हाँ, रुपीज मतलब किचन का स्पॉट ट्रॉली, डिस्काउंट। किचन ट्रॉली पार्ट जो है वो बना के दे रहा हूँ प्रॉपरली। और राइट। राइट, और ओवरऑल आप 1 लाख रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट, स्पॉट डिस्काउंट दे रहे 1 लाख रुपीज का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट दे रहा हूँ, जो स्पॉट बुकिंग पे करेंगे तो स्पॉट बुकिंग पे डिस्काउंट दे रहा हूँ। हो, और राइट। एक सर स्पेशली बात बताना चाहूंगा, अदरवाइज हाँ, पूरा आपका बात पूरा कर लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये और एक एडिशनल बात ओके, वो मैं एक सवाल आपको पूछूंगा, राइट, जो है। एक राइट बहुत आई थिंक जो बदलापुर कस्टमर्स पूछना चाहेंगे या जो कोई बाय करना चाहता है, राइट, राइट बिफोर राइट आई कंक्लूडेड। तो ओवरऑल आप बोलोगे कि एक ये प्रोजेक्ट है, पूरा एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक फैमिली लाइफ, एक फैमिली जिसमें बड़े बूढ़े चिल्ड्रन सब कुछ एक हेल्दी लिविंग जी सकते हैं, राइट सर। और राइट राइट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई कम्युनिटीज में पार्टीज होती है या फिर कोई फंक्शंस होता है तो वी हैव अ राइट कम्युनिटी हॉल, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, राइट सर। राइट ओपन स्पेस, मतलब कम्युनिटी हॉल, मतलब एक कॉमन प्लॉट वगैरह वहाँ पे दिया हुआ है पर्टिकुलर, क्योंकि क्लब हाउस हॉल जो है वो लिमिटेड, पर्सनली बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए अपन क्लब हाउस के अंदर कर सकते हैं। बाकी जनरली कुछ अपना बड़ा फंक्शन है तो उसके लिए मैंने ये कॉमन प्लॉट टाइप का एक लैंड पार्सल वहाँ पे रखा हुआ है, जो प्रॉपर्ली सोसाइटी के एनी अदर मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट कर सकते हैं। ओके ओके फैंटास्टिक सर। I would request by the time if you have request the audience, if you have any questions, please feel free to type in the chat box. I would take these questions with Girish Patel and he would answer the questions, right? तो बहुत ही लुक्रेटिव डील है अफोर्डेबल सेगमेंट में, राइट। लेकिन सर अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, राइट, आपको पता है पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, राइट। और राइट सबसे बड़ा आपको पता है कि बायर बोलेगा कि यार ट्रेन चालू होने के बाद में देखेंगे हम लोग, ट्रेन तो राइट चल, अभी अभी मोस्टली लोग, ट्रेन नहीं चलने राइट वाला तो मैं देखने कैसे आऊँगा। हम सर अभी राइट वर्चुअली प्रॉपर्टी तो लाइव दिखा रहे हैं हम लोग, राइट। आपने राइट प्रोजेक्ट के राइट बारे में भी बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ओके यही आएगा सर कि मैं रहता हूँ फॉर एग्जांपल सेंट्रल साइड में या वेस्टर्न साइड में, राइट, राइट राइट और मैं वहाँ पे घर लेना चाहता हूँ या इन्वेस्टमेंट जो, तो मुझे वो राइट प्रॉपर्टी देखने आना है। तो सबसे बड़ा सर राइट हर्डल यही आएगा बायर के लिए कि सर मैं कैसे आऊँ देखने के लिए। तो सर आप इसके लिए ओके। क्या कर रहे हो?
नहीं, इसके लिए भी सॉल्यूशन है सर। मैं एक सॉल्यूशन बेस्ड सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कोई भी क्लाइंट अगर रियली बायर करना चाहता है और उनका कोई प्रॉपर प्लानिंग है कि नहीं, हम लोग फैमिली के साथ विजिट करके प्रॉपरली सडनली डन करना चाहते हैं, और ये जो बेस्ट टाइमिंग दिया गया है ऑफर रिलेटेड या फिर एक बेस्ट रेट के रिलेटेड, क्योंकि ये रोड का जो मैंने आपको बताया कि रोड वगैरह का जो काम चालू है उसकी वजह से मार्केट पूरा बूम होने वाला है। अभी रिसेंटली कैसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अपने को स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का जो बेनिफिट मिला है, राइट या राइट। अदरवाइज कोई भी एनी अदर बेनिफिट जो ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेटेड अपन डिस्कस करें, तो सारी चीजें वो लिमिटेड टाइम के लिए है। और मार्केट को लिमिटेड टाइम के लिए अपने को आज बायर करना है, तो आज रिसेंटली आप बाय करोगे तो आपको ये सारे एडवांटेज मिल रहे हैं। तो वो चीज को राइट। लेके मैं बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली अगर कोई क्लाइंट आना चाहता है दशहरा या दिवाली से पहले, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम। और मेरी तरफ से मैं स्पेशली सर्विस दे रहा हूँ कि ओके। बॉम्बे से एनी अदर लोकेशन से अगर वो आना चाहते हैं और सडनली उनके पास प्रॉब्लम है कि ट्रैवलिंग से नहीं आना चाहते, व्हीकल वगैरह नहीं आने मैनेज हो रहा है, तो मैं उनको स्पेशली व्हीकल मैनेज करके पिकअप एंड ड्रॉप उनके होम टू पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ। मतलब एक दैट प्रॉपरली उनका प्लानिंग होना चाहिए कि प्रॉपर बुकिंग प्लानिंग से करेंगे और विद फैमिली विजिट करेंगे। राइट सर, फैंटास्टिक सर। आई थिंक ये जो चीज़ आप कर रहे हो, आई थिंक जो हमारे बायर्स है जो जो इंटरेस्टेड है और घर बाय करना चाहता है राइट बदलापुर में, दिस वुड राइट। रियली हेल्प देम टू रीच आउट टू यू। राइट। सो मैं और अपने रिसेंटली सर उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिला हुआ है। रिसेंटली मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा ये जो कैंपेन चालू हुआ है वो अभी रिसेंटली दिया, नवरात्रि से पहले स्टार्ट किया। आज फर्स्ट डे सेकंड डे, ऑलरेडी अभी संडे के मेरे 2 बुकिंग है बॉम्बे से पिकअप एंड ड्रॉप के। ऑलरेडी आगे 5 विजिट करवा चुका हूँ। 5 में से एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनका राइट रिविजिट राइट कंफर्मेशन नहीं हुआ, बाकी 4 विजिट ऑलरेडी 5 में से 4 डील क्लोज कर चुका हूँ ऑलरेडी। वो सेटिस्फाइड है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट हो गए उनके डॉक्यूमेंट। राइट सर, फैंटास्टिक। तो सर मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा एक और बार फिर से, राइट बिफोर वी साइन अप फॉर द डे। राइट। तो राइट बादलापुर फैंटास्टिक लोकेशन इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, ट्रेन से कनेक्टेड राइट है, अपकमिंग मेट्रो लाइन है, हाईवे से कनेक्टेड है, नवी मुंबई से राइट फ्यूचर कनेक्टिविटी अच्छी है, नवी मुंबई एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर मैं राइट प्रोजेक्ट की बात करूँ तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है स्टेशन से। राइट स्टेशन से। ऑलरेडी राइट जो पैंडमिक में सबसे ज़्यादा मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि लोग अंडर कंस्ट्रक्शन भी कम प्रेफर कर रहे हैं, तो ये रेडी टू मूव इन है। राइट सर। रेडी टू मूव। राइट सो इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कस्टमर जो डरता है कि भाई मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक करूंगा तो अभी कोरोना के टाइम पे पोजीशन कब मिलेगा, नहीं नहीं। वो राइट राइट वो भी डर हट जाएगा। राइट सर। एंड रिसेंटली रेडी टू मूव एंड विद ओसी रिसीव। ओसी रिसीव सर, फैंटास्टिक सर। ओसी रिसीव्ड मतलब 100% डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो एनी अदर कोई लोन रिक्वायर्ड या प्रॉपर्टी क्वेरी रिलेटेड कुछ भी इश्यू पेंडिंग नहीं है। ऑलमोस्ट ओसी रिसीव्ड को प्रोजेक्ट कंप्लीट। ऑल राइट, फैंटास्टिक। एंड रिसेंटली पोजीशन स्टार्ट ऑन जैन 2020 ऑलमोस्ट दोनों बिल्डिंग की। ओके ओके। सो मैं एट द एंड यही कंक्लूड करना चाहूँगा, इट इज़ अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर अ होम बायर। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी बायर्स हु आर इंटरेस्टेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर गिरीश पटेल। अगर आप कहाँ पे भी रहते हो बॉम्बे में, ही विल अरेंज द पिकअप फॉर यू and will ensure he can guide you in Badlapur. He's been there in Badlapur for a longer time, and he's the right person to help you out to find a dream home of your choice. Right, sir? So राइट I'll share the contact details on the screen. Right, sir? और कुछ आप before we sign up और कुछ आप बताना चाहेंगे, right, अपने buyers को? सर बताना ये चाहूंगा कि स्पेशली मैं तो मेरा पर्पस यही रहेगा कि क्लाइंट को एक अपने सपनों का घर और अच्छे लोकेशन पे अच्छी प्रॉपर्टी में मिले और अच्छे अफोर्डेबल रेट में मिले, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड या फिर, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है। प्रॉपर्टी परचेस तो कर लेते हैं बजट वाइज कंपैरिजन करने के चक्कर में, मगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई उनकी प्रॉपर्टी लीगल नहीं होती है, या कोई सिंगल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, कोई एमिनिटीज वगैरह अपने को नहीं मिल रहा है, तो रेट टू कंपेयर बहुत डिफरेंट आते हैं। तो यहाँ पे वो चीजें मैं ऑलवेज ध्यान में रखते हुए कस्टमरों की सेटिस्फेक्शन को पूरा करने की 100% कोशिश करूंगा। उनकी सारी और ऑनेस्टली सारे काम करके अपने उनको सेटिस्फेक्शन लेना चाहूंगा, और आगे मुझे उनके साथ ही जुड़े रहना है। और आगे के फ्यूचर डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ऑलरेडी अभी 500 टू 750 मेंबर को ऑलरेडी फैमिली लोगों को हैप्पी टू होम डिलीवर कर चुका हूं। और आगे भी मेरे प्लानिंग जो है वो नेक्स्ट 3 मंथ में 100 प्लस के होम और भी डिलीवर करने जा रहा हूँ शॉर्ट टाइम में।
ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वही सबसे दोनों बिल्डिंग मेरा दिसंबर एंड या जैन तक कंप्लीट होने को चांसेस है। तो बेस्ट टू बेस्ट आप फर्स्ट विजिट करके आपका कंफर्मेशन दे सकते हो सर बुकिंग के रिलेटेड। तो क्लाइंट को ये मेरा बताना होगा। बाकी एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन पेमेंट ये श्योरिटी के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ काम किया जाएगा और इन फ्यूचर कभी भी आपको वो चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक स्पेशली बात सर कि टोकन से लेके पोजीशन तक एनी टाइम मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वो चीज को कभी रियलाइज नहीं होगा कि एनी अदर कंपनी में कोई टोकन लेगा कोई आपको पेमेंट करेगा कि नेक्स्ट पर्सन जो रहेगा वो आपको डिस्कस करेगा एंड पोजीशन के टाइम पे वो अलग ही डिफरेंट रहते हैं। तो मेरा पर्पस यही रहेगा क्लाइंट के साथ मैं ऑल टाइम जुड़ा हुआ हूँ ऑल टाइम उनके सामने फेस टू फेस हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि मेरा काम हो गया बुकिंग हो गया मैं साइड हो जाऊंगा लास्ट में कोई बंदा मेरा और एम्प्लॉय कर। और जो भी प्रोजेक्ट पे सर मेरे एम्प्लॉय मेरे साथ 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो एनी अदर जो प्रोजेक्ट पे अपन ने कल प्रेशर में मेरे जो भी एम्प्लॉय है आज भी आपको वही मिलेंगे आपके पोजीशन के टाइम पे आपको वही एम्प्लॉय मिलने वाले। तो ऐसा नहीं कोई पर्सन आपको यहाँ से डिस्कस करके कोई और कमिटमेंट ओवर कमिटमेंट करके बुकिंग लेके वो साइड हो जाएगा और आपको कोई और कमिटमेंट पूरे नहीं होंगे। जो कमिटमेंट मैं आपको पे कर रहा हूँ सेम मेरे स्टाफ भी कर रहा है और यही चीज को लेके हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं आगे के बुकिंग को लेके। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। सो और एक ट्रस्ट फील होता है क्योंकि सर सिंगल पर्सन से एंड स्टार्ट टू एंड अपन कन्वर्जन करेंगे तो वो एक श्योरिटी की नहीं लास्ट मोमेंट तक अपना क्या डिस्कशन हुआ है मुझे भी श्योर है और आपको भी श्योर है। एक इमोशनली कंडीशन एक दूसरे की अपन समझ सकते हैं वो चीज को लेके। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट फिलॉसफी सर, जिसमें आप कस्टमर्स का हर ज़रूरत जो भी है स्टार्ट से एंड तक आप उसको कोशिश करते हो कि आप सर्व कर सके हो, राइट। सो बिफोर आई जस्ट साइन ऑफ आई जस्ट वांट टू से, right, if you still have any queries and if you have to plan to visit the site, please call on the number which I'll be sharing on the screen, right। आप सब ऑडियंस को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा who have joined us during the session। and अब मेगा उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए अगेन वी आर थैंकफुल एंड टू चूज अस फॉर सर्चिंग your dream home, right? So that's it from my side. Thank you so much, Girish Patel, for joining us and addressing all the queries, right? So thank you once again, everyone who has joined in. Signing off, Hiren Mirani from housing.com. जुड़े रहिए मेगा उत्सव से October 7 से November 15 तक. Lot more things are happening, lot more things are coming. Thank you so much once again. Have a great day.